अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी डेज़र्ट की रेसिपी और ये है टर्किश रोल। आप इसे रोल बनाकर सर्व करें, चाहे इस तरह से बर्फ़ी के रूप में। खाने में ये मिठाई बहुत ही हल्की है। आप पूरी रेसिपी को ध्यान से देखें तो परफेक्ट टर्किश रोल आप बना पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एक ट्रे ले लिया है जिसे मैं बटर से अच्छे से ग्रीस कर लूँगी। तो इस तरह से बटर से ग्रीस कर लेने से मिठाई को ट्रे में से निकालने में काफ़ी आसानी होगी। तो इस तरह से चौकोर शेप में अगर ट्रे ना हो तो यहाँ पर आप सर्विंग ट्रे जो होता है उसे भी ले सकते हैं, उसमें भी मिठाई को आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बटर को लगा लेने के बाद लिया है मैंने नारियल का बुरादा यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट। इसे अच्छे से ट्रे पर फैला लेना है और इसकी एक पतली सी लेयर ट्रे पर सेट कर लेनी है। तो यहाँ पर एक बात का ध्यान ज़रूर रखें कि नारियल का बुरादा जितनी अच्छी क्वांटिटी में होगा, जितनी अच्छी उसकी लेयर होगी, रोल को बनाने में उतनी ही आसानी होगी। तो यहाँ पर इसे सेट कर लेने के बाद अब यहाँ पर फ्राइंग पैन में ले लिया है मैंने 500 ml के बराबर दूध और इसमें मैं डाल दूँगी 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और 3 टेबलस्पून चीनी। अच्छी तरीके से मिक्स करके इसे पकाना शुरू करना है। तो यहाँ पर चीनी मैंने डाल दी, कॉर्नफ्लावर डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर लगातार चलाते हुए इनको पकाना है ताकि कॉर्नफ्लावर की गुठलियाँ बिल्कुल भी ना बने और कॉर्नफ्लावर तले पर चिपके नहीं। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है, उसके बाद आंच को शुरू करूँगी। तो इस तरह से पकाने से कॉर्नफ्लावर की गुठलियाँ बिल्कुल नहीं बनेंगी और एकदम स्मूथ टेक्सचर वाला ये मिक्सचर बन के तैयार हो जाएगा। अच्छी तरीके से पका लेने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी आधा छोटा चम्मच वनीला एसेंस और अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए एकदम परफेक्ट टेक्सचर आ गया है। इसे मैं 2 मिनट और पका लूँगी। तो यहाँ पर मिक्सचर हमारा बन के तैयार हो गया है। अब इस मिक्सचर को ट्रे में जिसमें नारियल का बुरादा सेट करके रखा है उसी के ऊपर अच्छे से इसकी एक पतली सी लेयर फैला लेनी है। इस मिठाई को बनाने में एक ख़ास बात का ध्यान ज़रूर रखें, यहाँ पर मेजरमेंट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। सारी चीज़ें बराबर मात्रा में होंगी तो बहुत ही अच्छे से ये टर्किश रोल बन के तैयार होता है। तो यहाँ पर मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स मेजरिंग कप से लिए हुए हैं। तो यहाँ पर इस मिक्सचर को गरम गरम ही ट्रे में डाल दूँगी जिससे कि इसे फैलाने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये गर्म होने के कारण तुरंत ही अपने आप पूरे ट्रे में फैलकर अच्छे से सेट हो जाएगा। ट्रे में डाल देने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल भी इसे स्पैचुला से फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये अपने आप ही स्प्रेड हो गया है, फैल गया है। थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी जिससे कि ये अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। अब यहाँ पर ले लिया है मैंने आधा कप के बराबर व्हिपिंग क्रीम। अब इसे मैं ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी जब तक कि इसमें सॉफ्ट पीक्स ना आ जाए। थोड़ा सा इसे कलरफुल बनाने के लिए इसमें मैं डाल दूँगी रेड फूड कलर। तो अपने पसंद का फूड कलर यहाँ आप डाल सकते हैं, अपने पसंद का फ्लेवर भी दे सकते हैं। यहाँ पर जो व्हिपिंग क्रीम मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें वनीला फ्लेवर ऑलरेडी है, तो आप चाहें तो रोज़ एसेंस डाल सकते हैं, पाइनएप्पल एसेंस डाल सकते हैं। रेड फूड कलर डालने से बहुत ही अच्छा सा गुलाबी रंग आ जाएगा इस व्हिपिंग क्रीम में और हमारा जो डिश है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनेगा। तो यहाँ पर ये देखिए, अब स्पैचुला से सारी चीज़ों को एक साथ लाकर थोड़ा सा और ब्लेंड कर लूँगी ताकि ये कलर अच्छे से मिक्स हो जाए। अब ये थोड़ा सा हल्का लग रहा है कलर में, तो एक बूंद रेड फूड कलर और डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर हमारा व्हिपिंग क्रीम बनके तैयार हो गया है। करीब आधे घंटे के लिए मैंने ट्रे को फ्रिज में रखा था। अब उसे फ्रिज में से निकाल कर इस व्हिपिंग क्रीम को ट्रे में फैला लेना है। तो व्हिपिंग क्रीम की तीसरी लेयर होगी, इसकी एक लेयर अच्छे से डाल देने के बाद इस ट्रे को मैं फिर से रख दूँगी फ्रिज में ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हिपिंग क्रीम डाल देने के बाद ये कितना अट्रैक्टिव और टेम्पटिंग दिख रहा है। इसे अच्छी तरीके से फैला लेने के बाद मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो अच्छी तरीके से सेट हो जाए उसके बाद इनको मैं क्यूब्स में काट लूँगी। तो थोड़े बड़े टुकड़े ही रखूँगी क्योंकि हमें इसका रोल बनाना है। तो एकदम हल्के हाथों से चाकू की सहायता से आप इस तरह से कट कर लें। तो ये जितना बड़ा ट्रे है उतने में 9 रोल आसानी से बन जाएंगे। किनारों से भी चाकू को एक बार मैं घुमा लूँगी जिससे कि इसे रोल करने में आसानी हो और किनारों से भी ये रोल आसानी से निकल आए। अब रोल बनाने के लिए सिलिकॉन स्पैचुला की सहायता से इसे गोल घुमाना शुरू करें। तो ये देखिए, यहाँ पर पहला रोल हो सकता है कि आपको घुमाने में थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन धीरे धीरे आप इसे अच्छी तरीके से रोल कर पाएंगे। यहाँ पर ऊपर से थोड़ा सा नारियल का बुरादा छिड़कते रहें जिससे कि ये जो रोल है स्पैचुला में चिपकेगा नहीं और इसे रोल करने में आसानी होगी।
तो यहाँ पर ये देखिए नारियल का बुरादा छिड़कते रहना है और स्पैचुला की सहायता से रोल करके इसे अब मैं निकाल लूँगी एक सर्विंग ट्रे में। ऊपर से थोड़ा सा चिकना कर लूँगी ताकि इसे एक क्लीन फिनिश मिल जाए। तो यहाँ पर टर्किश रोल बनके तैयार है। आप इसे किसी भी त्यौहार के लिए बना सकते हैं। बच्चों का खास तौर पे जब त्यौहार हो जैसे कि रक्षाबंधन या चिल्ड्रंस डे, तो उन्हें आप ज़रूर बनाकर ये दें, उन्हें बहुत ही पसंद आएगा। इसी से इंस्पायर होकर एक और मिठाई मैं जल्द ही लेकर आऊँगी अपने चैनल पर, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिले मेरे वीडियोज़ के। टर्किश रोल को आप इस तरह से रोल बनाकर या चाहें तो बर्फ़ी के रूप में भी सर्व कर सकते हैं। सर्व करते समय ऊपर से थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पिस्ता उससे गार्निश कर लूँगी, तो दिखने में और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और कलरफुल दिखेगा। तो यहाँ पर टर्किश रोल बनके तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।